बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडस पॉइंट के साथ में इमरान अली और आज मैं आपको लेकर आया हूँ सुरहाब कोट। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ईदी की एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे ईदी होम पे। तो आज मैं आपको जो मेरा व्लॉग होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ईदी सर्द खाने में वो किस तरह मैयतें आती हैं, किस तरह उनको महफूज करते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो गुस्ल करवाते हैं, कौन से कफ़न पहनवाते हैं और कौन से जो इनको बॉक्सेस में पैक करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे दो किस्म की मैयतें आती हैं। एक लावारिस मैयतें आती हैं जो रोड हादसों वगैरह से मिलती हैं, या किसी कोई बिल्डिंग से बंदा गिर गया या किसी हादसे में, रोड हादसे में किसी, या जिस तरह पुलों के नीचे जो चरसी या मवाली लोग बैठे होते हैं उनकी मैयतें होती हैं। काफ़ी मैयतें जो होती हैं जिनके वरसा भी होते हैं वो भी सर्द खाने में रखवा के जाते हैं। तो अंदर हम चलेंगे सर्द खाने में और देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रोसेस है, और आप इस ब्लॉग को ज़रूर पूरा देखें ताकि आप भी जान सकें इस प्रोसेस को। तो आज हमारे साथ हैं ईदी से नासिर साहब। तो ये जो है हमें ईदी सर्द खाने का विज़िट करवाएंगे। तो आए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे प्रोसेस होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा आएंगे, हमें दिखाएंगे। सबसे पहला जो है हमारा प्रोसीजर है कि जब डेड बॉडी आती है तो हमारी रजिस्ट्रेशन होती है। यहाँ पे सर्द खाना ऑफिस बना हुआ है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है मैयत अगर गुस्ल होनी है, लेडीज़ का डिपार्ट हमारे पास अलग है और जेंट्स का डिपार्ट हमारे पास अलग है। सर्द खाना हमारे पास एक ही है। जब गुस्ल हो जाता है तो गुस्ल के बाद हमारी मैयत जो है वो सर्द खाने में रखी जाती है अंदर। फरहान भाई, आप इस जो रजिस्ट्रेशन होती है ईदी की, उसका सिंपल प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे? साहब जैसे कि डेट बॉडी आती है हमारे पास, पहले उनसे हम डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, एनआरसी कॉपी लेते हैं, फिर हम उनकी एंट्री वगैरह करते हैं सर्द खाना में। अगर एजिड होता है, 70-80 साल उम्र होती है उसकी, तो मजबूरन होती है, नहीं जा सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह, तो फिर हम उनकी एनआरसी बेटे की लेकर एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई हॉस्पिटल से डेथ बॉडी आती है, उनका सर्टिफिकेट नहीं है, बाहर से कहीं आ जाती है, तो उनका क्या प्रोसेस है? मकसद उनको आप ले लेते हैं, आगे प्रोसेस आप करवाते हैं, या ये ज़रूरी है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना चाहिए? सर अगर वो किसी हॉस्पिटल से लेकर आते हैं तो वो डेथ सर्टिफिकेट लेकर ही आते हैं साथ में। अगर नहीं होता, एज कम होती है, तो उनको हम भेज देते हैं किसी हॉस्पिटल में कि भाई आप इसकी डेथ सर्टिफिकेट बनवा के आओ। अगर एजिड होता है तो फिर उनकी हम एंट्री कर लेते हैं। क्या फ़ीस होती है यहाँ पे? साहब फीस होती है, एक आधा गुस्ल कफन होता है और एक आधा सर्द खाने रखवाने के होता है। इससे मज़ीद नहीं होती? नहीं कोई नहीं। नवाज साहब, इन प्रोसेस के बारे में बताएं। यहाँ पे जब मैयतें आती हैं तो आप उनको गुस्ल करवाते हैं? हमारे पास मैयतें तो आती हैं, मगर हर किस्म की मैयतें आती हैं। कलमा तो एक ही है हमारा, मगर हर किस्म की इस तरीके आती हैं कि हमारे पास जली हुई भी आती हैं, हमारे पास डूबी हुई भी आती हैं, हमारे पास रेल की कटी हुई भी आती हैं, हमारे पास फायरिंग वाली भी आती हैं, ट्रेन की कटी हुई भी आती हैं, एक महीना पुरानी बाड़ियाँ भी हमारे पास आती हैं। तो फिर उसको हम गुस्ल देते हैं, जिस तरीके हमारे सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक हम उसको गुस्ल देते हैं। सबसे ज़्यादा जो बदबू है वो है इंसान के अंदर मरने के बाद, मगर हमें बदबू इसलिए नहीं आती है, हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। लोग यहाँ नहीं खड़े हो सकते, मगर हमारे को उस इंसान से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती है। अभी तक कितनी मैयतों का आपने यहाँ पे जो है वो गुस्ल करवा चुके हैं? वो रोज़ कितनी मैयतें आती हैं यहाँ पे? तकरीबन 50-60 की एवरेज आ रही है 24 घंटे की। और ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितने हज़ार और कितने लाख मैं गुस्ल कर चुका यहाँ। 30-35 साल से मेरा मुसलसल यही काम है। तो जनाब, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं मैयत सर्द खाने में, ईदी हाउस सुरहाब कोट में। इनके चेहरे हमने इसलिए खोले हुए हैं कि बाद में प्रॉब्लम होती है। कोई भी आता है अटेंडेंट परेशान हाल के भी, हमारी जो है ना कोई उसका मिसिंग है, तो उसको फिर हम ये मैयतें दिखाते हैं। तो ये लावारिस मैयतें हैं, हमारा वर्सा का डिपार्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पे हमारी तकरीबन सारी जो है लावारिस मैयतें रखी हुई हैं। जो भी शनाख्त होती है, सबसे पहले हमारा प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारा CPLC का। CPLC से हम इसका डेटा कलेक्ट करते हैं।
जब इस्लामाबाद हम डेटा भेजते हैं तो डेटा वापस आता है तो हम फिर उनके अटेंडेंट से हत्तुल मकान रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अगर उसका NIC बना हुआ है, क्योंकि हमारा CPLC नादरा से अटैच है, तो हमारे पास जब डेटा मौजूद होता है तो हम अगर मिसाल के तौर पे पंजाब का है या इंटीरियर सिंध का है, कहीं का भी है, तो उसके हम करीब तरीन अपने सेंटर को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। वो उसके घर तक पहुंचता है। घर तक पहुंचने के बाद उसके अटेंडेंट से मिलता है, अगर वो घर पे मौजूद हैं, या उनसे कोई भी इर्द गिर्द से कोई भी मालूमात हासिल करके हम कोशिश, हमारा तकरीबन 95% हमारा जो है ना जो मतलब कि होता है हमारा कि भी हम जो है ना उनकी मैयत जो है ना उन वर्षा के हवाले करें। अच्छा, अगर पहचान नहीं होती तो आप कितने टाइम तक यहाँ रखते हैं सड़खाने में, उसके बाद आप दफन कर देते हैं? हमारा असल में जब हमारे पास मैयत आती है ना तो हमारा 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। यानी कि हमारा CPLC होगा, CPLC इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, हम अटेंडेंट से रब्ता करेंगे। अगर नहीं होता तो 1 से 1.5 हफ्ते के बाद हम उसको तदफीन कर देते हैं। हमारा प्रोसेस जो है, एक पर्ची हमारी 3 दिन तक अवेल होती है, यानी कि 1000 रुपये आप 3 दिन तक एक मैयत रखवा सकते हैं। इसके बाद अगर बंदा ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो करवा सकता है? जी बिल्कुल करवा सकता है। अच्छा, तो जनाब ये आप देख सकते हैं ये अंदर, अच्छा ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो ये डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं ये लावारिस हैं, ये किसी एक्सीडेंट वगैरह में मिलती है या किसी हादसे में या किसी रोड से, तो ये लावारिस लाशें हैं। और जिनके वर्सा होते हैं, जिनके जान पहचान वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स जिनको पता होता है, तो उनका अंदर सेक्शन है, वहाँ पे जाने की हमें इजाज़त है नहीं। तो क्योंकि बकौल इनके कि जो फैमिली जिनको पहचान लेती है उनके अंदर जो लाश होते हैं, तो शायद वो जो है वो कुछ मकसद इस पे रिएक्शन दिखाएं। तो आप इनके बारे में बताएं, ये लाशें कहाँ से हाथ आती हैं आपको ज़्यादातर, या किस तरह ये प्रोसेस होती है? कनम के नशई किस्म के लोग भी हैं जो हमारे पास थाने की मार्फत आते हैं। ठीक है, हमारा ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है ना वो थाने से है। थाने वाले हमें कॉल करते हैं, ठीक है, तो हम ये डेड बॉडी जो है थाने के प्रोसेस से हम यहाँ पे एदी सद खाने में ले आते हैं। हमारे पास एक लेटर होता है, थाने वाले हमें लेटर बना के देते हैं कि अगर जैसे अभी किसी भी डेड बॉडी की शनाख्त हो गई तो हम उसको मुतलका थाना बताते हैं कि भाई आपका ये थाना है, आप यहाँ से जाके लेटर लेकर आएँ। वो रिसीविंग का लेटर हमारे पास लेकर आता है, तो हम उसको डेड बॉडी उसके फिर हम सुपुर्द कर देते हैं। तो ये वो लाशें हैं जो रोड हादसात में या जिस तरह ये फुटपाथों पे और चर्च पी के वो जो हैं वो मर जाते हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। तो जनाब अभी हम सड़खाने से होके आए और ये इनके साथ ही जो है वो बॉक्स सेक्शन है। अच्छा, उस वाले गेट से वो जो लेडीज़ का सेक्शन है, वहाँ पे लेडीज़ के जो मैयतें आती हैं उनको गुस्ल करवाते हैं और शाम जो है वो मैयत खाने में रखी जाती हैं, सड़ खाने में रखी जाती हैं। तो अंदर चलते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। मोहम्मद शाहिद भाई, आप ये काम करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं? तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए। 4.5 साल। इनके बारे में बताएं कि ये किस तरह बनते हैं और क्या होता है मकसद, बॉडी के हिसाब से बनते हैं या किस तरह इनकी शेप किस तरह दिया जाता है? ये असल में अंदर कारीगर लोग बनाते हैं, हम लोग तो सिर्फ पैक करते हैं। हमारे पास मतलब मैयतें आ जाती हैं जो कराची से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो हम उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पैक करके उनके हैंड ओवर करते हैं कि वो महफूज तरीके से अपनी मैयत को लेके चले जाएं, कि ख़राब ना हो वहाँ तक पहुँचने में। मेडिसन वगैरह जो लगते हैं वो लगा के फिर मैयत वालों के हैंड ओवर करते हैं। अच्छा, तो ये आप खोल के दिखा सकते हैं थोड़ा एक बॉक्स में? तो ये आप देखें। अच्छा, ये स्टील बॉडी होती है नीचे से? अंदर स्टील होती है। अच्छा, ये आप दिखाएं इसको थोड़ा कैमरामैन। ये आप देख सकते हैं कि अंदर होती है स्टील, इसके ऊपर एक और स्टील आती है, वो चादर रखी हुई सामने, वो सामने, जी जी, ये आती है। हम इसको प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग कर देते हैं। इस जगह में मिरर आ जाता है, शीशा, जिससे आप चेहरा देख सको, दीदार कर सको, मैयत को देख सको। इधर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इसकी कोई फ़ीस होती है या जो बनवाते हैं वो अपने मकसद, क्या पैसे कितने? फ़ीस असल में जमा होती है 5,000 रुपये इदारे में। जी, हम प्रॉपर तरीके से पैक करके उनके हैंड ओवर कर देते हैं। यही 5,000 के अंदर दवाई वगैरह, पैकिंग वगैरह सब कुछ इसी 5,000 के अंदर ही हो जाता है। चले, ये हमें प्रोसेस बताएंगे। ये पेटी हमने रखवाई आती है हमारे पास, हम इसमें शिफ्ट करते हैं,
फिर जो जिनकी मैयत होती है हम उनसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे के सफ़र में जा रहे हो, उस हिसाब से हम केमिकल का डोज लगाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे 12 घंटे का कोई बोलता है हमारे मैयत को 12 घंटे का डोज लगा दो, कोई कहता है 24 घंटे का लगा दो, कोई कहता है 36 वो घंटे। डोज क्या होता है? मकसद वो मैयत को खराब होने नहीं देता है, मतलब मैयत को फूलने नहीं देता। बाज़ वक्त मैयत रखे रखे नाक मुंह से ब्लीडिंग, पानी आने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती है, स्मेल आने लगती है, उससे रोक देता है। फिर मकसद इतने डोज के बाद डोज ख़त्म हो जाता है, फिर मैयत को तदफीन कर देते हैं, उसके बाद का मकसद डोज का असर ख़त्म हो जाता है। जी सही। आपने ये रखा, इसमें आप मैयत डालेंगे और कफन के साथ उसमें कौन कौन से केमिकल, क्या कौन कौन से यूज़ होते हैं? केमिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। सही। तो जनाब ये शायद आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे कि एक सर्द खाने में यहाँ पे पैकिंग होती है। ये फॉर्मूलेन केमिकल है, नाम है इसका, जो मैयत को लगाते हैं जिसकी वजह से मैयत ख़राब नहीं होती। सही। तो ये डोज किस तरह बनता है इसका? इंजेक्शन? हम इंजेक्शन 10 सीसी वाले इंजेक्शन लगाते हैं 24 घंटे के लिए। सही जी। तो अच्छा, इसमें पैकिंग के बाद मकसद यहाँ पे शीशा लगता है? शीशा आ जाता है। सही। इस जगह पे शीशा आ जाता है। वो चादर रखते हैं हम ऊपर, चादर पे शीशा अटैच करते हैं, फिर चादर इसके ऊपर रखते हैं, इसको चारों तरफ से हम वेल्डिंग कर देते हैं। हमारे पास अच्छा। काइये रखे हुए हैं, काइयों से हम चूल्हा जलाते हैं, उनको गर्म करते हैं, फिर वेल्डिंग कर देते हैं प्रॉपर। भाई ये ईदी की टीम है, आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो जाप तो चलें इनकी, अगर मैं आपको सैलरी बताऊं, वैसे मैं आपको बताऊं वो लीगल तो नहीं है कि मैं इनकी सैलरी बताऊं क्योंकि इनका ऑफिशियल होता है, लेकिन मैंने जब इनसे बातें की, तकरीबन मैं 1 घंटे से यहाँ पे हूँ, तो मैं खुद सुन के हैरान हो गया कि यार जो हमारा 2-3 दिन का खर्चा होता है आम बंदे का, वो इनकी महीने की सैलरी होती है। और अगर देखा जाए तो ये तकरीबन फ्री में काम करते हैं। जिस तरह ये काम कर रहे हैं, जिस तरह हमें बता रहे हैं, तो इन लोगों को भाई हम सलाम पेश करते हैं यार, ईदी की पूरी टीम को इस तरह का काम करते हैं। मैं अभी सर्द खाने में गया था तो मैं वहाँ पे 5 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ और भाई से आके मैंने बाहर बातें की हैं। तो जनाब ये था आज का व्लॉग हमारा, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ सर्द खाने में क्या प्रोसेस होता है रखवाने का, उसके बाद जो है वो बॉक्स में किस तरह पैक करते हैं। तो मैं अंदर गया, एक हैरत अंगेज़ जो वहाँ पे दिख रहा था मुझे, मैं वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन वर्कर्स जो ईदी के साथ काम करते हैं उनके बारे में मैं कुछ जो है वो अल्फाज पेश करूँ, उनकी जो है वो मैं सलामी दूँ। तो भाई अमेजिंग। और मैं अगर आपको इनकी सैलरी बताऊं, सच माने आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगे कि ये वाकई जो आजकल के दौर में लोगों के 1 हफ़्ते का खर्चा नहीं है, वो किस तरह इन सैलरीज़ में यहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि ईदी की जो एम्बुलेंसेस होती हैं वो किस तरह काम करती हैं। उनके हेड ऑफिस चलेंगे और उनसे बात करेंगे, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि किस तरह ईदी की जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज को आप जो है वो ले सकते हैं, और किस तरह इनसे कांटेक्ट करते हैं, क्या इनके चार्जेस होते हैं, और क्या तरीक़ेकार होता है आपको जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज देने का। तो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो से वो भरपूर फ़ायदा उठा सकें।